आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है? ऐसे नियम बोले जाते हैं किसी संख्या को छोटा रूप देना है, तो जल्दी से जल्दी देना है, तो हम इन नियमों का हल करें तो उसे जल्दी से जल्दी छोटा रूप दे सकते हैं। विभाज्यता के नियम क्या है? जैसे विभाज्यता के हम कहाँ तक सीखना चाह रहे हैं? 10 तक सीखना चाह रहे हैं। कहाँ तक सीखना चाह रहे हैं? 10 तक। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इधर लिखें, इधर लिखते हैं 4 के बाद 3, 2, 1। अब देखिए ये जो संख्याएं होती हैं हम सबसे देख सकते हैं कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, बटेगी या नहीं बटेगी। एक संख्या जो होती है ये तो सबको काट देती है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। अब देखिए सबसे पहले हम 10 से शुरू करते हैं। 10 से क्या देखना होता है? 10 में देखना होता है सबसे पहले 10 में क्या लिखा है? देखिए शून्य क्या लिखा है? तो सबसे पहले इकाई अंक में क्या आती है? शून्य। तो वो संख्या 10 से कट जाती है। जैसे मान लो हमने लिख दिया ये संख्या, देखते हैं बताइए ये 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। आपने तुरंत देखा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ से मतलब है शून्य से। शून्य कट गई, यदि शून्य दिखाई देगी तो हमने तुरंत देखकर ही बता दिया ये संख्या 10 से कट जाएगी। अब 9 पे देखिए, 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम क्या होता है? संख्या में जितने भी अंक दिए हैं उन सब अंकों को पहले क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो जोड़ आता है उस जोड़ को 9 से काट कर देखते हैं। जैसे संख्या हमारी यही है, इसको देख रहे हैं, ये आपकी 9 से कटेगी या नहीं। देखते हैं पहले जोड़ते क्या कहा? सबसे पहले पूरी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4 कितने हैं? 4 को जोड़ेंगे तो 1 से 0 और 4 में 4, 4 2 6, 6 कितने हो गए? 9। फिर 9 को काट के देखेंगे तो 9 को 9 से अगर काटते हैं तो ये संख्या हमारी कट जाती। तो इसका मतलब ये संख्या जो है हम देखकर ही बता देंगे, थोड़ी हल्चल करके बता देंगे है बहुत बड़ी। वैसे तो ये नियम है, इसको हम काट के देखेंगे, भाग देते हैं। जैसे 9 का भाग दिया, 9 किया 27, कितने बचे? 5 उतारा दिया 4 का और 9 संगे 54। भाग नहीं किया, भाग यानी कट तो गई। हम मैंने इतना भाग नहीं करना पड़ा, हमने ये विभाज्यता का नियम सीख लिया। जब विभाज्यता का नियम सीख लिया तो हमने देखकर ही बता दिया। 8 को देखते हैं, 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम क्या होता है? 8 के नियम में क्या होता है? हम 3 अंक देखते हैं। जैसे हमने 10 का 1 अंक देखा था पहला वाला, तो हम 8 के नियम को क्या 3 अंक देखेंगे। कितने अंक? पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद कोई अंक नहीं देखेंगे। तो संख्या 10 अंक देखेंगे। देखते हैं संख्या वही मान लीजिए ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं। तो कितनी थी हमारी? 3240। उसने कहा कि पहला, दूसरा और तीसरा सिर्फ देखते हैं। तुम्हारा पहला, दूसरा और तीसरा ये 8 से काट के देखते हैं तो 8 या 24, मतलब ये संख्या हमारी 8 से कट रही है। ये हमारा विभाज्यता नियम होगा। सिर्फ 3 अंक देखते हैं, आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिख दे, ये संख्या 8 से आपकी कटेगी ही। 8 का हो गया। 8 के बाद 7 पे आते हैं। 7 का जैसे 7 का क्या होता है? पहले संख्या का क्या होगा? पहले संख्या का गुना करते हैं। पहले संख्या का क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे मान लो 21 लिया हमने, 21 को पहला अंक क्या है? 1, तो 1 का क्या करेंगे? गुना। फिर उससे क्या करते हैं? उससे अगर हम घटा के देखते हैं या तो 0 बचे या 7 से कटनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होती है? 7 से कटती है। जैसे हमने ये लिख दिया 343, तो इसका पहले हम क्या करेंगे? गुना। पहले होता है तो गुना किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 को फिर बची हुई संख्या से क्या करेंगे? हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? 28। तो 28 7 से कट जाएंगे नहीं कटाएंगे। इसका मतलब ये 344 संख्या है 7 से कट रही है। अब 7 के बाद नियम नंबर कौन सा है? 6 से कौन सी संख्या कटती है? 6 से संख्या आपकी वो संख्या कटेगी जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 6 से जैसे हम गुणा करिए, 6 से गुणा करते हो 2 या 6, यानी 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। यानी 6 से देखना है किसी संख्या को, जैसे हमने इसी संख्या को देखना है कौन सी संख्या 3240 को देखना है 6 से कट रही है नहीं। उसके लिए हमें 2 नियम फॉलो करने पड़ेंगे, एक 2 का और एक 3 का। तो 2 और 3 का हमें ये सीखना पड़ेगा। पहले 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम क्या होता है? सिर्फ हम पहला अंक देखते हैं। पहला अंक क्या होना चाहिए बताइए? 0 होना चाहिए 10 की तरह, और 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसके बाद अलावा अंक नहीं है, एक अंक देखते हैं हम, इनमें से कोई एक हो चाहिए 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 चाहिए। संख्या देखते हैं, बताइए 32 40 जो लिखा है ये आपकी 2 से कटेगी या नहीं कटेगी? कट जाएगी, क्योंकि आपने लिखा कितना लिखा है? शून्य लिखा है, यानी में लिखा शून्य को 2 से कट जाएगी। अगर हम आगे नीचे देखते हैं तो संख्या आपकी कट जाएगी। 3 का देखते हैं, 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम 9 जैसा होता है। कैसा होता है? 9 जैसा। 9 में क्या होता है? सभी को क्या करते हैं हम? जोड़ रहे थे। जोड़ने के बाद जो आधा जोड़ आता है उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे मान लो 3 को ये संख्या लेते हैं तो सभी को जोड़ना पड़ेगा पहले। 1 2 3 4, 4 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 4 9, 9 से जोड़ोगे 9, तो 9 आपके अगर 3 से कट रहे हैं तो ये संख्या भी आपकी 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है 2 और 3 का अगर नियम लगाएंगे तो 6 का पता लग जाएगा। तो जैसे ये संख्या है, इस संख्या को हम देख रहे हैं 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो सबसे पहले 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम क्या है? शून्य है, इसका मतलब 2 से कट रही है। फिर 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या है? जोड़ना है। 0 4 4 2 6 6 9 9 3 से कट जाती है, इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये किससे कटेगी? 6 से भी कट जाएगी। अब 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम क्या होता है? पहले अंक पे क्या होना चाहिए? शून्य। शून्य हो गया 5। हमें क्या देखना है? 5 के नियम में पहले अंक देखना है, या तो क्या होना चाहिए? शून्य। अब बताइए ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? बताइए कटेगी कि नहीं कटेगी? ये आपकी कट जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि 5 के नियम में क्या होता है? शून्य आती है। इससे कोई मतलब नहीं है, पहले अंक देखना है तो ये आपकी 5 से कट जाएगी। यहाँ 8 आता तो भी कट जाती। अब 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम 8 का नियम हमने पढ़ा। 8 का नियम क्या होता है? 1 2 3 3 अंकों को देखना पड़ता है। तो 4 का नियम होता है 1 2, कितने अंकों को देखना है? सिर्फ 2 अंकों को काट के देखना है। अगर संख्या कट रही है तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो 2 अंक पहला और दूसरा काट के देखिए, 4 नहीं 40, 4 नहीं 40।
तो आपके 4 जो 40 हो गए हैं, इसका मतलब 40 कट गए तो ये संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। अब जब हमने विभाजन के नियम सीखने की कोशिश की है तो विभाजन का नियम हमने समझ चुके हैं। अभी आपको कुछ संख्या देंगे, अब देखिए इसको। हाँ, पहला अंक कौन कौन से बताइए, कौन कौन से इन संख्या से काटने के लिए पहला अंक देखा है, उसे अलग करते हैं। बताइए 10 में देखा था कि नहीं पहला अंक, ठीक है। बताइए 9 का क्या था, जोड़ करना है 9 का, यही तो था। और 8 का क्या था, पहला अंक नहीं देखा था, क्या देखा था बताओ। 10 में सिर्फ पहला अंक देखा था और 8 में क्या देखा बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 अंकों को काट के देखा था। वो तो 8 में हो गया, 8 के बाद 7 को देखो, 7 में पहला अंक का गुणा करना है और शेष हुई संख्या को घटाना है। इसमें से पहले अंक को देख के नहीं हम काट सकते हैं, इसमें 2 चीज करनी पड़ेगी। क्या गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, घटाना। अब इसको देखते हैं 6 का नियम क्या था, 2 से और 3 से कटनी चाहिए। यानी 2 से कटने के लिए हमने पहला अंक भी देखा था और 3 से कटने के लिए जोड़ को भी देखा था। यानी पहला अंक और जोड़ क्या करना पड़ेगा, पहला अंक करना पड़ेगा और संख्या का जोड़ करके 3 से भाग देना पड़ेगा। 4 5 का नियम क्या होता है, 5 के नियम में भी हमने पहला अंक देखा था। 5 के अंक पहला देखा था, उसमें क्या था 0 या 5। और उसके बाद 4 बताइए क्या देखा था, 4 क्या देखा था, हाँ 4 में 2 अंक देखे, पहला अंक और दूसरा। 4 के बाद 3 का नियम क्या था, 3 का नियम हमारा क्या था बताइए, इसमें संख्या के अंकों को हमने जोड़ा था, जोड़ने के बाद उनको लाया था, उसमें 3 का हमने भाग दिया था। 2 में क्या देखा था बताइए, 2 का नियम क्या देखा था, 2 का नियम हमारा विभाजन का क्या था, पहला अंक देखा था, इसमें हमने क्या देखा था, पहला ही अंक देखा था। पहले अंक में क्या क्या देखना है, या 2 शून्य हो या क्या होना चाहिए, 2 खुद हो, या क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 या 8, तब वो संख्या आपकी से कट। हाँ विभाजन का नियम, अब आपको तो संख्या देंगे, तो आपको बताना ये संख्या किससे कटेगी किससे नहीं। देख के ही आप बता सकते हो कि आपकी संख्या जो है, देखकर ही आप बता सकते हो किससे कटेगी किससे नहीं। जैसे हमने संख्या दिया आपको विभाजन का नियम में, जैसे हमने एक संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी है हमने, क्या लिखी है, ये देखिए एक संख्या हमने लिखी है 1000, क्या लिख दिया 1000। 1000 बताइए, जैसे हम पूछ रहे हैं 1000 बताइए किस किससे कट जाएगी, 10 का 10 से 4 से बताओ। 1000 बताइए किस किससे कट जाएगी, देख के बताना है। हमने इकाई अंक देखा 0 है, तो इसका मतलब ये बताइए किससे कट जाएगी, 10 से। अब 9 का इकाई अंक तो देखना नहीं था, जोड़ना था, जोड़ एक ही होगा, 9 से कटेगी कि नहीं, नहीं 8 से कटेगी कि नहीं, 3 अंक देखना था। कितने अंक, 8 जो हमने सीखा था 1 2 3 अंक देखने हैं, 3 अंक। 8 का ये भी नियम होता है 1 2 3, तीनों पे क्या रखा है, शून्य, क्या रखा है शून्य, तब भी वो 8 से कट जाती है, नहीं 8 से कट जाएगी क्या। उसके बाद 7 से कट जाएगी, पहले का गुना करेंगे, गुना तो नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगी। अब 6 का देखते हैं, 6 में 2 और 3 का नियम लगाएंगे, 2 का नियम तो शून्य कट जाएगी, लेकिन 3 का नियम जैसे लगाया तो जोड़ किया तो जोड़ कितना है, एक तो 3 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगी। 5 का नियम क्या है, 0 या 5 आना चाहिए, 0 आया तो इसका मतलब ये संख्या 5 कट जाएगी। 4 का नियम क्या है, पहला अंक दूसरा अंक देखना है, दोनों अंक अगर आपकी तरफ क्या आ जाए शून्य, क्या आ जाए शून्य, तो जो भी संख्या कट जाती है 4 से। अब 3 का नियम लगाने, 3 का नियम क्या है, जोड़ना है, क्या करना है 0 0 0 और 1 और 1 मिला के क्या बन गया 1 बन गया, इसका मतलब 1 3 से नहीं कटेगा। 2 का नियम देखो, 2 का नियम क्या होना चाहिए शून्य, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। हमने देख के पता नहीं है सेकंडों में, इसको 1000 को पता है कैसे कटने लगी, 10 से कट जाएगी आपकी, 8 से 5 से 4 से और 2 से। ठीक, अब हमने दूसरी संख्या लेंगे, उत्तर देना सब उत्तर देना है आपको। हमने एक संख्या लिखी है और तुरंत आपको बताना है संख्या देखकर ये कौन सी संख्या से कट जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये बताइए कौन सी संख्या से कट जाएगी, आप बताना 2 से, आप बताना 2 से, आप बताना कोशिश करनी चाहिए आप, बिल्कुल सही। यहाँ देखा हमने 2 से कट रहे हैं तो ये 2 से कट रही है, बिल्कुल सही। और 2 के बाद आपने क्या बताया 4 से, 4 में 2 अंक देखने पड़ते हैं, 2 अंक 4 से कट रहे हैं, कट है बताओ, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। फिर देखिए बताइए 2 से जैसे लिखते हैं ऐसे 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या हमें देखना है, इकाई अंक का देखना है, इकाई अंक 6 ये वाला हो गया, इकाई अंक इसमें नहीं देखना है, इसमें इकाई देखना है, इसमें 2 देखने हैं और इसमें 3 देखने हैं, और इकाई अंक इस पे देखना होता है 0 या 5 है, 0 है तो 5 से नहीं कटेगी। 6 देखो 6 का नियम क्या था, 2 या 3 से कटनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए, दोनों से कट रही है नहीं। 3 का नियम 2 का हमने देख लिया, 2 से कट गई। 3 का नियम क्या था, जो 2 दोनों का जोड़ेंगे, 8 4 को जोड़ना है, 8 तक होते हैं 12 12 3 से कट रहे हैं, काट के कट रहे हैं, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो ये संख्या किससे 6 से कटेगी कि नहीं, कट जाएगी, कैसे कट जाएगी 7 से, पहले अंक गुना करना है, नहीं कटेगी। 8 से बताइए 8 से कट जाएगी। अब देखिए 8 से हमें क्या, 8 का नियम क्या है, 1 2 3 देखना है, इसमें पहला ये दूसरा ये तीसरा रहेगी, तो आप क्या नहीं। अब देखिए काट काट कट जाएगी 8 से, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। 9 से बताइए, 9 का नियम क्या था, जोड़, यानी आपको दिए हैं 4 8 जो दिए, हमें क्या करना है, जोड़ना है, कितना हो जाएगा 8 4 12, तो इसका मतलब 12 9 से कटेगा नहीं, हां नहीं, कोई संख्या 9 से नहीं कटेगी। 10 से देखो, 10 से क्या नहीं, 10 से लास्ट में सुन, पहला अंक क्या होना चाहिए तेरा सुन तो है, इसका मतलब 48 10 से नहीं कटेंगे। अब कोई संख्या ले लो आप, इसमें नेक्स्ट संख्या ले लें, नेक्स्ट संख्या मिली 144 और आपको हमने संख्या दी है 6 के बाद 8 8 के बाद 10, इन तीनों संख्या देखना है, बताइए किससे कट जाएगी आपको। पहले तो नियम बताना चाहिए, 6 का नियम देखने के लिए हमें 2 और 3 से देखना है, ठीक, और 8 का नियम बताना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा भी देखना चाहिए। 10 का नियम क्या है, हमें पहले पे शून्य देखना चाहिए। अब बताइए 10 से चल रहे शून्य है, इसका मतलब 10 से नहीं कटेगी। पहला दूसरा तीसरा भी देखना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों होंगे, तो तीनों को काटना होता है, तो 8 1 8
कट जाएगी नहीं ये मतलब कट जाएगी क्योंकि 8 एकम 8 और हाथ से 14 में काट दिया कितना बच गया 6 उतार दिया 4 का तो 8 से काट दिया 64 कट गया 6 मतलब 8 से कट 6 का नहीं देंगे 2 का 2 में पहला देखना होता है तो ठीक है लगा के देखिए ठीक है 4 4 8 और 1 9 9 दिख रहा है ठीक है तो आपकी ये दो संख्याओं से कट रही है ठीक अब अगला अगली संख्या जैसे हमको दे रहे हैं अगली संख्या जैसे हमने दे दिया आपको 150 दे दी और हमने इधर संख्या पूछ रहे हैं आपसे 4 7 और 9 बताइए किस से कटेगी आप 4 का नियम क्या होता है पहली और दूसरा अंक देखना है पहला अंक और दूसरा अंक इन 50 से 4 का भाग देना है बताइए कट जाएगा नहीं शेष बच गया तो कटेगा नहीं इसका मतलब 4 से खत्म 7 का नियम देखते हैं 7 का नियम क्या था पहले अंक का गुना यानी शून्य का गुना करेंगे कितना रहेगा शून्य रहेगा और उसमें अगले वाले में से घटाएंगे यानी पल्ला बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी 9 से देखिए 9 का नियम क्या है 9 का नियम क्या है पूरे अंकों का जोड़ लेते हैं 0 5 से करोगे 5 एक करोगे 6 यानी 6 बताइए 9 से कटेगा नहीं 6 आगे देखिए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगी इसका मतलब 150 ही 9 से नहीं कटेगी हमें पता लगा ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप जल्दी देख कर सका सकते हो जैसे हमने एक संख्या और लिखी बताइए 120 हमें पता लगाना है 2 4 6 से कट रही है नहीं 2 4 6 से बताइए 2 से कट रही है नहीं कट रही है पहले देखिए 2 आ गया 2 से कट रही है बताइए 4 से कट रही है नहीं 2 में देखिए 4 5 20 कट रही है ऐसे देखिए 6 में 2 से कट रही है किससे और देखना है 3 से और देखना 3 से जोड़ करना है 2 1 3 जोड़ दिया 3 कट गया इसका मतलब 6 से भी कट रही है बताओ देखिए पता चलेगा जैसे मान लो एक संख्या बढ़ जा रही है ये देखिए अब बताइए 2 10 5 ये किस किस से कट रही है 2 से 10 से भी 5 से देखिए बताइए आपने 2 से भी कट रही 10 से भी कट रही 5 से भी कट रही क्योंकि हमने नियम पढ़ा पहला अंक का क्या आ जाए शून्य को 2 से भी कट जाएगी 10 से भी कट जाएगी 5 से भी कट जाएगी संख्या बड़ी बड़ी है अगर आपको गलत लग रहा है तो आप मोबाइल से भाग देके पता लगा सकते हैं या कहीं आप भाग देके पता लगा सकते हैं जैसे मान लो हमने अगली संख्या लिख दी है अब बताइए ये संख्या 4 से कटेगी नहीं क्या बहुत बड़ी है 4 से कटेगी नहीं 4 का नियम हमने पढ़ा था पहला और दूसरा क्या पढ़ा था पहला और दूसरा पहला ये दूसरा ये इसको देखना है काट कट जाएगी नहीं तो ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी देखो बताना है बड़ी थोड़ी संख्या पूरा अपना रिपोर्ट करना है और आपको बताना है कि संख्या कटेगी नहीं बताओ 4 से कटेगी कि नहीं 4 से क्योंकि 4 से हमें एक इससे पूछ रहे हैं 4 से कटेगी कि नहीं हमें सिर्फ 2 अंक देखना है 1 और 2 यानी 60 में ही 4 का भाग देना है बस देखो भाग देंगे बताओ कटेगी कि नहीं कट जाएगी क्योंकि 60 4 से कट जाती है तो ये आपकी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी अब आप निकाल सकते हो बड़ा आसान है बस थोड़ा अभ्यास की जरूरत है अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखकर आगे नहीं देना पड़ेगा हमें जैसे मैंने भाग दिया 60 में 4 का अगर थोड़ा अभ्यास होता है तो मैं पता था कितने होते हैं 60 तो बाद का नियम यहाँ खत्म हुए और 10 का सीख लो बहुत होते हैं 10 के बाद अगर चाहो तो 11 का सीखना चाहो 11 का क्या नियम होता है 11 का नियम क्या होता है 11 का नियम जैसे हमने 1 2 3 देखा है इसमें सम और विषम का नियम चलाते हैं एक एक छोड़कर क्या चलाते हैं एक एक छोड़कर जैसे मान लो एक आपका ये हो गया तो इसको आप छोड़ेंगे दूसरा इसको लिखेंगे समझ गए तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया बताइए 2 और ये कितने 2 एक एक छोड़कर अगर सम और विषम को घटा देते हैं तो या तो शून्य आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए वो संख्या आपकी 11 से कट जाती है जैसे 130 मान लो दूसरा लिखते हैं जैसे हमने लिख दिया अब इसको देखना है 11 से कटेगी या नहीं तो इसको हमने कहा है कि छोड़ करना है इसका नंबर लेना है इसका नंबर लेना है और इसका तीनों क्या करना है जोड़ना है जोड़ लो 7 5 12 और कितने हो गए 13 फिर बच्चों को भी जोड़ना है 1 2 कितने हो गए 10 घटा के कितना आया 3 बताइए 11 कट जाता है नहीं तो संख्या 11 से नहीं कटेगी समझ गए बड़ा काम जैसे हमने लिख दिया 1 1 1 1 ये लिख दिया ये बताइए आपकी 11 से कटेगी या नहीं हमें क्या करना है पहला अंक देखना है एक छोड़ के देखना है दोनों को जोड़ना है कितने हो गए 2 ऊपर एक पहला देख लो दूसरा देख लो दोनों को जोड़ लो कितने हो गए 2 में से 2 गए कितने 0 इसका मतलब ये 11 से कट जाएगी अब मान लो यहीं पे आप कितना एक और बढ़ा दें अब बताओ ये संख्या 11 से कटेगी नहीं तो हमें देखना है इसको और इसको देखना कितने हो जाएंगे 3 और इसको देखना कितने हो जाएंगे 1 11 से कट जाएगा नहीं कटेगा इसका मतलब इसमें 11 से नहीं कटेगी विभाजन का नियम बहुत आसान है आप अगर लगे रहोगे तो गणित में कामयाबी जरूर मिलेगी जय हिंद जय भारत।